नमस्कार। बस्ती जिले में आज ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। 5 किलोमीटर के दायरे में मिले 3 शव को देखने के बाद सीरियल किलिंग की वारदात की आशंका जताई जा रही है, लेकिन एंगल आपसी रंजिश का भी सामने आ रहा है। तीनों हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। क्या है यह पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। हाईवे पर पुलिस का जमावड़ा, सड़क पर पड़े शव और सघन चेकिंग अभियान। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि वारदात कितनी बड़ी रही होगी। तस्वीरें बस्ती जिले की हैं, जहां आज सुबह एक के बाद एक 3 शव मिले तो पुलिस के पसीने छूट गए। हैरत की बात यह रही कि तीनों शव 5 किलोमीटर के दायरे में मिले और तीनों शवों में एक बात सामान्य देखने को मिली कि तीनों की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई। सीरियल किलिंग जैसी इस वारदात में आपसी रंजिश का भी एंगल सामने आया। पुलिस की थ्योरी भी उलझी नजर आई। ये मुश्किल से एक तो ट्रक के अंदर 2 हत्याएं जो है ट्रक के अंदर हुई हैं, और जो है उसके जस्ट पहले एक जो खलासी है उसकी हत्या करके जो है उसकी डेड बॉडी को फेंका गया। ये भी संभावना है कि हो सकता है कि वहीं पर उतार करके उसकी हत्या कर दी गई हो, और ये सारी चीज़ें इतने कम अंतराल में हुई होंगी कि हमें लगता है कि उस समय जो है हमारी जो भी जो है हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी होगी उसने उस समय जो है संभवतः ध्यान नहीं दिया होगा। छावनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 पर दिन भर चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ शवों के अलावा कुछ नहीं लगा। मरने वालों में एक आलू व्यापारी, ट्रक ड्राइवर और खलासी शामिल था। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण लूट ही नजर आ रहा है। वारदात बेहद बड़ी थी, लिहाजा मौके पर आईजी सहित अपर पुलिस अधीक्षक सीओ हरैया और छावनी पुलिस पहुंची। कानपुर का आलू व्यापारी ट्रक लेकर बिहार गया था और वहां से आलू बेचकर लौटते समय लूट होने की घटना बताई जा रही है। पहला शव हाईवे किनारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंटर कॉलेज पचवस के पास झाड़ियों में मिला। यह ट्रक चालक का बताया जा रहा है, जिसका नाम सोनू है। 2 और शव 5 किलोमीटर के आगे शंकरपुर गांव के पास हाईवे किनारे खड़े ट्रक के केबिन में मिले। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे रंजिश रही है। उनमें सभी बिंदुओं पे हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारी टीमें भी रवाना हो गई हैं। जहाँ पे इन्होंने खाना खाया है, जहाँ से ये चले हैं, जिनसे इनके संपर्क हुए हैं, जिन जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की है, उन सारे बिंदुओं को हम खंगाल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करने में सफल होंगे। आलू व्यवसायी समेत 3 की गला रेत कर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। शवों के पास से 90,000 से ज्यादा नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस जल्द ही वारदात के खुलासे का दावा कर रही है। बस्ती से न्यूज़ 18 के लिए हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। हिफ्जुर रहमान हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिफ्जुर, तो 2 एंगल पर पुलिस काम कर रही है, सीरियल किलिंग या आपसी रंजिश। अब तक क्या निकल कर आ रहा है? क्यों 3 हत्या एक साथ बस्ती इलाके में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से हत्याकांड हुआ उससे पूरा जिला जो है सहम गया है। एक सुबह जब हुई तो एक कर लाशें जब मिलना शुरू हुई, वो भी बहुत ही घातक तरीके से उनका गला रेत कर मर्डर किया गया था। लोगों के अंदर काफी दहशत हो गई। उसके बाद पुलिस ने जब प्रेस करना शुरू किया तो उसका जो मृतक पहली लाश मिली थी ड्राइवर की, उसके पास से कुछ कागज मिले। उसके आधार पर वो पता चला कि वो ड्राइवर है, मऊ का रहने वाला। जिसके बाद वो ट्रक मालिक से संपर्क किया गया। उसके बाद उसने जो है जीपीएस सिस्टम से पुलिस को लोकेशन बताई ट्रक की। अब लोकेशन जब 4 किलोमीटर आगे मिली, वहां पे जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पे 2 लोग और थे, जो एक आलू व्यापारी था और एक खलासी था। उसकी गला लेकर हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक कुछ निकल के जो आ रहा सामने, तो पुलिस जांच में उसमें व्यापारी थे, लेकिन उसमें लूट का भी एंगल हो रहा कि जिस तरह से अभी पुलिस पड़ताल में जुटी है। आखिर 3 हत्या के पीछे वजह क्या? और अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी कार बरामद हुई है। कार की मदद से आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। विभूति खंड के इलाके के अपार्टमेंट में मिली है कार। बड़ी खबर
अजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई लखनऊ के विभूति खंड इलाके में कार बरामद हुई है। रोहतास प्लूमेरिया से मिली है कार, छानबीन की जा रही है। पुलिस अब सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी है। बरामद कार से खून के निशान मिले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस से पूछताछ हुई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हुई थी हत्या। विभूति खंड इलाके में हुई थी अजीत की हत्या। और माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए गाजीपुर पुलिस के 2 जवान पंजाब के रोपड़ जेल भेजे गए हैं। यूपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को नोटिस जारी किया था। दिल्ली से नोटिस लेकर गाजीपुर पुलिस सीधा पंजाब के रोपड़ जेल पहुंचेगी। कई बार मुख्तार अंसारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी हो चुका है, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस यूपी नहीं भेज रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद लाने की तैयारी फिर से तेज हो गई है। तो मुख्तार अंसारी, बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी उसे लाया जा सकेगा या पंजाब पुलिस फिर कोई नया बहाना लेकर सामने आएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे नोटिस दिया है और इस नोटिस को लेकर अब नोटिस को रवाना कर दिया गया, रोपड़ जेल में भेज दिया गया। ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, तो इस बार क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का असर होगा या फिर कोई नया बहाना आएगा? क्या खबरें आ रही हैं? अजय, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने रास्ता अपना बदला है। जो प्रोडक्शन वारंट कोर्ट की ओर से इशू किया जाता था, उसके अलावा अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दाखिल की गई थी उत्तर सरकार की ओर से, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है पंजाब को, उस नोटिस को सर्व बाई हैंड कराने के लिए गाजीपुर के पुलिसकर्मी वहां पर रवाना हो गए हैं। अब उस नोटिस के मुताल्लिक जवाब देना पड़ेगा पंजाब पुलिस को कि आखिरकार वो रवाना नहीं कर रहे हैं तो जो उनका स्वास्थ्य है मुख्तार अंसारी का, वो कितना खराब है, उनको क्या बीमारी है, क्या ये ऐसी बीमारी है जिसमें ट्रेवल करना मना होता है, क्या वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते हैं, उनके खिलाफ जो तमाम अन्य मामले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो उसमें पेश नहीं हो सकते हैं। तो जो विधिक प्रक्रिया है, अब ये मानना चाहिए कि जो सबसे बड़ा कदम हो सकता था वो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उठाया गया है। सबसे बड़ी अदालत से सीधे नोटिस लेकर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच रही रोपड़ जेल। क्या अब हो पाएगा ट्रांसफर मुख्तार अंसारी का? और खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के गढ़ कबूतरा डेरा चीरा में छापेमारी की। इस दौरान 200 लीटर कच्ची शराब और एक भट्ठी बरामद की गई। मौके पर 12,000 किलो लहन नष्ट किया गया। 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। सदर कोतवाली के चीरा, मऊ, माफी और रजवाड़ा अवैध शराब के गढ़ के रूप में कुख्यात है। यहाँ की कच्ची शराब न केवल ललितपुर बल्कि झांसी, जालौन समेत एमपी के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में भी सप्लाई होती है। गांव में आबकारी टीम, हमारी कोतवाली की फोर्स, मुख्य क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में कार्य किया गया, दबिश दी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 200 लीटर दारू की अवैध बरामद की गई। 12,000 केजी लहन नष्ट किया गया और एक जो है भट्ठी बरामद। 48 घंटे के भीतर बदमाशों ने 2 लूट की घटनाओं को अंजाम देकर बस्ती पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। ताजा मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नगर ग्राहक सेवा केंद्र पर देखने को मिला, जहां 2 लुटेरे फिल्मी अंदाज में 40,000 की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। नगर थाना इलाके की पुलिस ने खबर के बाद जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। SBI बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र है, जहाँ पे CSP से पैसे का लेन देन किया जाता था। वहाँ पे जो CSP सेंटर के जो काम करने वाले हैं उन्होंने बताया कि 2 लोग उनकी दुकान में आए और उनको देसी कोई असला दिखा के और उनके काउंटर से करीब 35,000 रुपया निकाल के ले गए और उनका मोबाइल भी निकाल के ले गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और टीम SOG टीम है, सर्विलांस टीम है, उनके माध्यम से इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इन अपराधियों को गिरफ्तारी की जाएगी। एक आदमी आया था
अंदर आया, उसने कहा पैसा जमा करना है और यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड दिखाने लगा कि इसी में जमा करना है। हमने कहा एटीएम से पैसा नहीं जमा होता है। फिर उसने कहा कि और हाल ही में आगरा में हुई डकैती की वारदात से चौकस आगरा पुलिस ने डकैती की एक और बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया। डकैती डालने जा रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ। मामला इत्माद-दौला इलाके का है। दरअसल बदमाश एक पॉश कॉलोनी में डकैती डालने जा रहे थे। बदमाशों ने पहले ही एक घर को निशाना बना लिया था, लिहाजा पूरा गैंग वारदात को अंजाम देने जा रहा था, मगर पुलिस को किसी तरह इस योजना की भनक लग गई। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल दोनों बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 4 पिस्टल, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। बस साइड में रखो, बीच बस। थाना इत्माद-दौला क्षेत्र में 2 अपराधियों के साथ हमारी थाना इत्माद-दौला की टीम, एसओजी की टीम, हरी पर्वत की टीम और बरहन की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अपराधियों ने भागने के दौरान पुलिस पार्टी पे फायर की। जवाबी हमले में दोनों अपराधी घायल हुए हैं, जिनका नाम सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल है। इन दोनों के पास से 1 पिस्टल और 2 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन दोनों अपराधियों को जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कानपुर के चमनगंज थाना इलाके में हवाई फायरिंग से गोली लगने का मामला सामने आया है। तकिया पार्क के पास 4-5 युवकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस दौरान 12 साल के एक बच्चे के पैर में भी गोली लग गई। बच्चे को आनंद फानन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और शुरू कर दी है। गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है पुलिस। आपको बताया कि कुछ दिन पहले भी चकेरी थाना इलाके में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग में एक मासूम जख्मी हुआ था। उनसे आ रहे थे हवाई फायर करते हुए। मेरा बेटा वहाँ पे खेल रहा था। जब तक उसने चिल्लाया तो मैं उसकी तरफ झपका, फिर मैं यहाँ लेके आ गया। कितने सजा लगे हैं पैर में और जिन लोगों ने गोली चलाई है क्या उन लोगों में किसी को जानते हैं आप? जी नहीं। थाना चमनगंज में बर्फ खाना तिराहे पे कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से एक छर्रा किसी बच्चे को लग गया। उम्र करीब 12 वर्ष बच्चे का, मुसैफ सन ऑफ परवेज नाला रोड निवासी हैं, उनके बच्चे को लग गई है और उसे उर्सला अस्पताल भेजा गया है और इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई हुई है। रोड पटरी पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। पीडीए की टीम पर दुकानदारों ने हमला बोला है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पीडीए की टीम। पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का बल प्रयोग भी हुआ। पुलिस की लाठी लगने से एक व्यक्ति घायल भी हो गए। सिविल लाइंस के सुभाष चौक का ये मामला। प्रयागराज में अतिक्रमण पर बुलडोजर। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मुंबई पुलिस ने रतन टाटा का चालान कर दिया। टाटा को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख दिया। टाटा के इस लेटर से महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी और मुख्यमंत्री भी हैरान हो गए। खबर तो यह भी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ने खुद टाटा को फोन किया और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। मुंबई पुलिस ने जब इस केस की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो यह नंबर का ज्योतिषीय खेल था। देखिए रिपोर्ट आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हाईटेक मुंबई सिटी में रची गई अंधविश्वास की नंबरी साजिश। यह ऐसी साजिश है जिसमें किसी पर जानलेवा हमला तो नहीं हुआ और ना ही किसी को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का प्लान था। बात सिर्फ इतनी थी कि यह नंबर प्लेट का खेल था। कार और कार की सवारी के शौकीनों का एक रईस शौक ये भी है
कि उन्हें अपनी गाड़ी के लिए खास नंबर चाहिए होता है। मसलन किसी को 0001 वाला नंबर चाहिए, या किसी को अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के बर्थ डेट से मैच करने वाला नंबर। पर नंबर तो यूनिक होते हैं, सबको एक जैसे नहीं मिल सकते। अपने मुताबिक नंबर के लिए लोग इस कदर चाहत रखते हैं कि उसके लिए ठीक ठाक कीमत भी चुका देते हैं। कई बार ऐसा भी होता कि गाड़ी के बराबर कीमत उसके नंबर के लिए लोग चुका देते हैं। ये शौक बड़ा महंगा होता है। मुंबई में नंबर की चाहत एक महिला पर इस कदर सवार हुई कि उसे पाने के लिए उसने अपनी कार की असली नंबर प्लेट निकाल दी और उसमें वो नंबर प्लेट लगवा दिया जो उसका था ही नहीं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने फेक नंबर प्लेट्स, डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाई हुई है, जिसके तहत हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी 5 जनवरी को मिली, जब हमें ये पता चला कि एक BMW कार एक फेक या डुप्लीकेट नंबर प्लेट के साथ चल रही है। मुंबई पुलिस की टीम उन लोगों को पकड़ने में जुटी थी जो फेक नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर निकलते हैं और पुलिस की नजरों से बच जाते हैं। इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक BMW कार को ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर चालान किया। आजकल ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक चालान के लिए गाड़ियों को रोका नहीं जाता है, बल्कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए ट्रैफिक ऑफिसर्स ही चालान बना देते हैं। जिस नंबर पर गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, जब उस नंबर पर मैसेज आता है तब पता चलता है कि आपका चालान हो गया है। ऐसा सिर्फ मुंबई में नहीं होता है, बल्कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ जैसे शहरों में भी आजकल कुछ ऐसे ही चालान काटे जा रहे हैं। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। आज वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।